दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद से ही मोदी सरकार पर जमकर हमला बोल रहे हैं। अब राहुल गांधी ने महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा, मैं यूं ही इन्हें जेब कतरी सरकार नहीं कहता। राहुल गांधी ने अपने फेसबुक में लिखा कि महंगाई आज भारत की सबसे जटिल समस्याओं में से एक है और इसकी जिम्मेदार भारत के इतिहास की सबसे नाकारा सरकार है। दवाइयों की कीमतें इस साल फिर से चुपचाप 11% से ज़्यादा बढ़ा दी गई। हेल्थ केयर और शिक्षा का खर्च आसमान छूता जा रहा है और ये सारे जरूरी खर्चे हैं, आम लोगों के जीवन के अभिन्न अंग है। जहां सरकार को इन्हें धीरे धीरे निःशुल्क करने की कोशिश करनी चाहिए, वहीं वो उसे और महंगा करते जा रहे हैं। ऊपर से बेरोजगारी, सुस्त अर्थव्यवस्था के कारण नौकरी पेशा लोगों की आमदनी न बढ़ना और उसके ऊपर महंगाई की मार, EMI की किस्तें बढ़ती जा रही है। लोन लेकर चुकाना और अपने घर के खर्चे चलाने की जद्दोजहद में हर परिवार की जिंदगी फंसी हुई है। मैं यूं ही इन्हें जेब कतरी सरकार नहीं कहता। आपकी जेब काटी जा रही है, मगर कहीं इस बात की चर्चा नहीं है, न आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल पर, न ही किसी सरकारी घोषणा में। चर्चा हो रही होगी तो बस सांप्रदायिकता की या फिर झूठी कहानियाँ कही जा रही होगी। UPI ट्रांसफ़र पर भी सरचार्ज लगेगा। ये कभी आपने सोचा था? जब आपको डिजिटल पेमेंट के लिए प्रेरित किया गया था, आप मेहनत करके कमाए, सरकार को टैक्स चुकाए और अब पैसों के लेन देन में भी अलग से पैसे दें। पेट्रोल डीजल तो महंगा था ही, अब गाड़ियाँ और टोल टैक्स भी महंगा होगा। संदेश साफ है, गाड़ी लेना चाहे आपकी ज़रूरत हो या ख्वाहिश, दोनों से आंखें मूंद ले। इस सरकार के रहते तो ये मुश्किल है और ये मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। संसद बंद है तो जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र के मंदिर में भी इस पर सवाल जवाब नहीं होगा। मनमाने फैसले लेकर बिना विपक्ष या जनता से सलाह लिए बिना बस थोप देना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये तानाशाही किताब का पहला पन्ना है। दोस्तों, आज की दूसरी बड़ी खबर। कपिल सिब्बल का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी है। भाजपा सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की प्लानिंग कर रही है। राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया। सिब्बल ने कहा कि 2024 में होने वाले चुनाव के करीब आने के मद्देनजर भाजपा सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की योजना बना रही है। कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर लिखा कि 2024 करीब आ रहा है, ऐसे में भाजपा इन योजनाओं पर काम कर रही है। पहला सांप्रदायिक हिंसा, दूसरा नफरती भाषण एवं सामग्री, तीसरा अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करना, चौथा ED CBI निर्वाचन आयोग का इस्तेमाल कर विपक्ष को निशाना बनाना। सिब्बल ने कहा कि पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में हुई हिंसा की घटना इसका ट्रेलर है। दोस्तों, आज की तीसरी बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल ने PM मोदी की डिग्री पर उठाया सवाल। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल PM मोदी की डिग्री और शिक्षा को लेकर लगातार हमला कर रहे हैं। उन्होंने शनिवार 1 अप्रैल को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पढ़ा लिखा आदमी नाली से गैस निकालने की बात नहीं करेगा, बादल के पीछे रडार नहीं पकड़ पाएगा, ऐसी बातें नहीं करेगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ऐसा लगता है कि उन्हें विज्ञान के बारे में जानकारी नहीं है। CM केजरीवाल ने कहा कि जनता के मन में दूसरा यह सवाल भी है कि हो सकता है कि डिग्री फर्जी हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कम पढ़ा लिखा होना गुनाह नहीं है। हाई कोर्ट के ऑर्डर ने प्रधानमंत्री की शिक्षा को लेकर संशय और बढ़ा दिया है। लोगों को जवाब नहीं मिल पाया कि PM कितने पढ़े लिखे हैं। केजरीवाल ने कहा कि अगर डिग्री है और सही है तो दिखाई क्यों नहीं जा रही है। डिग्री न दिखाए जाने के 2 सवाल दिमाग में आ रहे हैं। पहला, हो सकता है इनके अंदर अहंकार हो कि ये कौन होते हैं डिग्री मांगने वाले। जनतंत्र में इस तरह का अहंकार ठीक नहीं है। दूसरा, ये हो सकता है कि डिग्री फर्जी हो।